मेरे प्यारो, ये दुनिया धोखा है, धोखा है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है अल्लाह मना नहीं करता, लेकिन बेजा ख्वाहिशात पर अल्लाह उसका हबीब मना कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारो, यही पैगाम है, ना दौड़ो इस दुनिया के पीछे, ये धोखा ही धोखा है, ये धोखा देगी। नहीं यकीन आता, अपने खड्डा मार के कब्रिस्तान में चले जाओ। अल्लाहु अकबर। हर घर से कोई ना कोई कब्रिस्तान में गया हुआ है। जाओ जाओ, जिल्दों की बस्ती वालों, मुर्दों की बस्ती में जाओ और उससे पूछो तो सही, कब्र वाले कोठे में क्या काम आया। बाप कहेगा, बीवी कहेगी, माँ कहेगी, औलाद जवाल कहेगी, ना माल काम आया ना औलाद काम आई। इस कब्र वाली कार कीड़ के अंदर सिर्फ आमना के लाल का तरीका काम आया है। हुजूर की सुन्नत काम आई, नबी की ताबेदारी काम आई। सर से लेकर पैरों के नाखून तक, दाएं कंधे से लेकर बाएं तक, ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक, हमें हर हाल में सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगना पड़ेगा, अल्लाह के रंग में अपने आप को ढालना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को, मेरे नबी जूता पहना करते थे तो पहला पाँव कौन से जूते पे उतारा करते थे तो कौन सा पाँव। रहमत वाले नबी कुर्ता पहना करते थे तो पहले कौन से बाजू में उतारा करते थे। अंदाज क्या था, खाना खाने का आपका अंदाज क्या था। जब दस्तरखान पर बैठते तो फिर खाना शुरू करते या खाना खाने से पहले अहवाल मालूम किया करते, हाल मालूम किया करते। अल्लाह अकबर। सन 2006 में मैंने हजरत वाला हजरत हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू के पास 40 दिन गुजारे। अल्लाह अकबर। मैंने करीब से भी देखा, खानका में दूर से भी देखा। ये अल्लाह वाले की जिंदगी का निचोड़ मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, सामने आया कि इसके नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। यही खुदा का पैगाम, यही मुस्तफ़ा का पैगाम, यही कुरान का पैगाम है। अगर कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी मिलेगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी हुजूर के मुबारक तरीक़ों पे मिलेगी। अल्लाह की कसम, कबूल करवा लो, कबूल करवा लो। आओ तुम्हें थोड़ी सी एक कहानी सुना दो। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ से रायमंड जाते हो ना, इज्तिमा में जाते हो ना, अपने कीमती औकात लगाते हो ना, ये कौन है? आपने मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, ए मेरे बेटे यूसुफ, तुझे मैं वक़्त का कुतुब बनने का तरीका ना बतला दूँ तो दुनिया का कुतुब बन जाएगा, वक़्त का अब्दाल बन जाएगा, वक़्त का वली बन जाएगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करने लगे, अब्बा जी वो कौन सा ऐसा वजीफ़ा जिससे दुनिया के अंदर अल्लाह कुतुब बना देंगे? फरमाया, बेटा जब सुन्नत के ख़िलाफ़ काम होता हो वहाँ जाकर सुन्नत के मुताबिक काम कर दे, अल्लाह तुझे वक़्त का कुतुब अब्दाल बना देगा। सुन्नत के मुताबिक खाना खड़े होके खा रहे हैं वहाँ बैठ जा, पानी खड़े होके पी रहे हैं बैठ जा। अल्लाह अकबर। जहाँ हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा हो वह सुन्नत को जिंदा कर। कोई तेरे से पूछे क्या कर रहा है, कब मैंने तुझे नहीं देखना, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना है। अल्लाह का हुक्म पानी पीने में, गुफ्तगू करने में, हाथ के इशारे में, अल्लाह का हुक्म क्या, मेरे नबी का तरीका क्या है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कपड़ा मार कपड़ा सीख मार्केट करने के लिए, कपड़े वाले की दुकान पर, टेलर मास्टर बनने के लिए दर्जी की दुकान पर, सुनार का काम सीखने के लिए सुनार की दुकान पर, दीन सीखने के लिए तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा, अल्लाह वालों के कदमों में बैठना पड़ेगा, दीन के हल्के घरों के अंदर मस्जिदों में आबाद करने पड़ेंगे। ये उम्मत पहली उम्मत दुनिया के अंदर आई सन 1991 में। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत थी। हज़रत जी मगरिब में मिंबर पे तशरीफ़ ले गए और आपने सन 1991 के बयान में या 90 के बयान में फरमाया था, पहले दुनिया के अंदर नबी आते थे, दीन लाते थे, दीन की मेहनत लेके आते थे। नबी दुनिया से चले गए, दीन साथ चला गया, दीन की मेहनत चली गई, दीन का काम करने वालों पर जो अल्लाह की रहमत उतरा करती थी वो रहमत भी साथ उठ गई। आखिर में नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने खातिमुन नबीयीन नबी हमें अता फरमाया। आप दीन भी लाए, दीन की मेहनत भी लेके आए, आप दीन की मेहनत कामिल करके दुनिया से चले गए, दीन भी क़यामत तक बाकी रहा। दीन के काम करने वालों के ऊपर क़यामत की सुबह तक अल्लाह की रहमत बाकी रहेगी। जो दीन का काम करेगा अल्लाह की रहमतें उस पर आती रहेगी। इस उम्मत के ज़िम्मे दो काम है। पहली उम्मत के ज़िम्मे एक काम
काम था कि अपना आप बनाना। इस उम्मत के जिम्मे दो काम है कि खुद भी बनना, दूसरों को भी बनाने की मेहनत करना। अल्लाह अकबर। ये मिजाज तबलीग है। ये सिर्फ काम 4 महीने का नहीं, ये काम चिल्ले का नहीं, ये काम 7 महीने का नहीं, ये काम 7 माह का नहीं, 4.5 माह का नहीं, 15 दिन का नहीं, से रोजे का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए। फरमाया जब 1952 का अल्लाह अकबर पुराने मरकज की बिल्डिंग में इज्तिमा हुआ, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आस्तील चढ़ाकर हाथ फैला के बैठ गए। फरमाया लोगों, इस हाथ के ऊपर वो हाथ रखे, इस हाथ पर वो बैत करे जो अपने घर से कश्तियां जला के आया हो। कसम उठा के हाथ पर हाथ रखो, या अल्लाह के रास्ते में मर जाएंगे, उस वक्त तक घर नहीं जाएंगे जब तक दीन सारे आलम में जिंदा नहीं हो जाएगा। अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं उठा, मैंने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर हाथ रख दिया। रब्बे अकबर की कसम है, फिर अल्लाह अकबर उस मर्दे कलंदर का जनाजा भी अल्लाह के रास्ते में उठा है। अल्लाह अकबर। ना घर था, ना दर था, ना औलाद थी। रब्बे अकबर की कसम है, आज जुबान पर बेसाख्ता ये लफ्ज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। अल्लाह अकबर। हमारे जनाजे बताएंगे कि हम कौन थे, हम छुपे रुस्तम थे। अल्लाह अकबर। कोई मुल्क फतह करके जा रहे हैं, हम लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत करके जाएंगे। आपने देखा होगा ये वही मर्द कलंदर था जिसकी आवाज़ समझ में नहीं आया करती थी, लोग जिसकी ज़ियारत करने के लिए बैठा करते थे। मेरे प्यारों, कुछ ऐसा काम करके चले जाए कि हमें दुनिया याद भी करे और हमारी याद में आंसू बहाए। ऐसा काम तो सब कोई कर रहे हैं जो कह रहे अच्छा मर गया, जान छोड़ गई। कोशिश करना कराची वालों, अब्दुल हन्नान समेत अपने जनाजे के साथ ऐसा बंदा ना कोई दे के जाना जो तेरे मेरे जनाजे को देख के हंसने लग जाए और तेरे मेरे जनाजे को देख के रोने लग जाए और उसकी जुबान से मुंह पे कपड़ा रख के कह दे अच्छा हुआ मर गया, जान छूट गई। मन रब्बू का सवाल बाद में होगा, मादीनू का सवाल बाद में होगा। पहले पूछा जाएगा ये बंदा तेरे जनाजे की चरपाई के साथ क्यों रोया था, बता इसके साथ क्या करके आया है। कहाँ इसके अरमानों को तोड़ा था, कहाँ इसके अरमानों को ठेस पहुँचाई थी। अल्लाहु अकबर। खैरुकुम लिअहली व न खैरुकुम लिअहली। तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा। रब अकबर की कसम है, क्या तुम्हें वो वक़्त याद नहीं जब हुजूर ने आंखें बंद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा आयशा ने अपनी गोद से हुजूर को उतारा, चरपाई पे लिटाया। अम्मा आयशा लड़खते कदमों से रोती गई और हुजरे का पर्दा हटाया। बिलाल बिलाल दरवाजे के साथ सर लगाकर कमर लगा के खड़ा था। अम्मा आयशा को बाहर आता देखा, हुजरे का पर्दा हटता देखा। कमाई हाल वाल बाद में पहले बता अल्लाह का नबी कैसा है। पता है अम्मा ने क्या कहा था? का बिलाल मिंबर के पास आकर ऐलान कर दे आयशा का घर उजड़ गया, आज सारी उम्मत यतीम हो गई है। अल्लाह अकबर। फिर साहबा अपनी आंखों को बंद करके खड़े हो गए कि जब खुदा का रसूल ही रहा तो आंखों की बिनाई का क्या, जब अल्लाह के नबी न रहे तो हमें जी के क्या करना। रब अकबर की कसम है, इंसान तो दूर की बात है, नबी के साथ जिन जानवरों की निस्बत थी उन्होंने खाना छोड़ दिया, उन्होंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने रोना छोड़ दिया। जानवर हो के हुजूर का गम समझ गए, ये उम्मती होकर हुजूर के गम को क्यों समझ नहीं रहा है। क्या तुम्हें वो नबी का रातों को रोना याद कोई नहीं, कभी वो आयशा के हुजरे में आजारी याद कोई नहीं, कभी सैयदा आयशा। वो आज मेरे अजीजों अल्लाह ने इतने इतने बड़े मकान दिए फिर ना शुक्री कर रहे हैं। अम्मा फरमाती जब हुजूर तहज्जुद पढ़ा करते, नियत बांधते, क़याम करते, रुकू करते, जब सजदे में जाते फरमाए इशारे से मेरे घुटने को हाथ लगाते, मैं अपनी टांगों को छोटा करती, तब हुजूर को सजदा करने की जगह मिला करती थी। अल्लाह अकबर। क्या तुम्हें वक़्त याद कोई नहीं? ज़ोहर की अजान बिलाल देकर आ गए और कहा या रसूलल्लाह नमाज का वक़्त हो गया। फरमाया बिलाल किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज मैं नमाज पढ़ाने नहीं आऊँगा। हज़रत बिलाल कहले कमली वाले कोई बीमारी कोई तकलीफ? कभी
बिलाल अंदर आकर देख ले। हज बिलाल अंदर गए, आपने रोना शुरू कर दिया। पर मैं बिलाल क्या हुआ? क्या अल्लाह आपके हाल को देख रहा है? कहाँ देख रहा है बिलाल, क्या हुआ? आपने फरमाया बिलाल एक औरत यमनी चादरों देने का वादा कर गई थी, मेरे पास उस वक़्त कपड़ा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, एक चादर दे के चली गई जिसका तहमद बना लिया, दूसरी चादर लेके नहीं आई, मोहम्मद का जिस्म खुला हुआ है। जा उम्मत को जाके बता दे तुम्हारे नबी के पास कुर्ता कोई नहीं, तुम कुर्तों के होते हुए नफरतों की आग ना फैलाना। एक औरत मस्जिद के दरवाजे पर आके खड़ी हो गई, अल्लाह अकबर, बूढ़ी थी, हुजूर का मुखड़ा देख रही है। रहमत वाले नबी ने फरमाया अम्मा क्या हुआ? 2 कदम आगे बढ़ी, 4 कदम हुजूर को अपने पास बुलाया और कहने लगी सोने मैंने आपसे बात कहनी है। आपने फरमाया अम्मा बता। कहने लगी मेरे औलाद कोई नहीं, शोहर मेरा दुनिया से चला गया, मेरा बेटा कोई नहीं, मेरे पास एक कीमती कपड़ा पड़ा है, रोज़ाना मेरा दिल चाहता है तेरे लिए कुर्ता सी के लाऊं और फिर मैं तुझे पहनता देखूं, अगर मैं लेके आई तो पहनेगा कि नहीं पहनेगा? अम्मा के साथ हुजूर भी रोने लग गए। अम्मा कहने लगी मैं तो इसलिए रोई मेरी गोद उजड़ी है। अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाने लगे रोया मैं तुझे चेहरे को देखकर मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई। ए अम्मा तो कपड़ा ला, मैं तेरे जोड़े के इंतजार में हो। कुछ अरसे के बाद बगल में दबाए मस्जिद नबी के दरवाजे पे कुर्ता ले आई। रहमत वाले नबी ने साहबा से फरमाया मेरी अम्मी मेरे लिए कपड़े सी के लाई है। अल्लाह अकबर, आपने पेवंद वाला लिबास साहबा के झुरमट में ओठ में उतार दिया और उस औरत माई का दिया वो कुर्ता पहना और बन ठन के सामने खड़े हो गए। कहा अम्मा तेरा बेटा कैसा लग रहा है? अम्मा भी बड़ी सियानी थी, अगर कहती बेटे बड़ा सोना लग रहा है तो दुनिया कहेगी कुर्ते की वजह से नबी का हुस्न और दुबाला हुआ। माँ सियानी थी, कहे मोहम्मद जब तक के तेरे तल पे कपड़ा ना रहा, कपड़े की औकात कोई नहीं थी, आज ये तेरे तल पर आ गया, आज तेरे वजूद की बरकत से आज मेरा कपड़ा भी बहुत आला हो गया है। अल्लाह अकबर, हुजूर ने दुआएं दी, दुआएं ली, वो चली गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने का कपड़े का ताजिर है, हुजूर के कुर्ते का दामन पकड़ लिया, या रसूलल्लाह ऐसी सिलाई, ऐसी बारीक सिलाई, ऐसा प्यारा कपड़ा, ऐसा कुर्ता। हुजूर हंसने लग गए। अब्दुर्रहमान मेरा दिल चाहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि तुझे इस कुर्ते पे प्यार आ गया, तुझे अच्छा लगा। कि जी आपने कुर्ते के बटन खोले, कुर्ता उतार के अब्दुर्रहमान ने भी नौफ को दे दिया। नहीं नहीं अल्लाह के नबी मेरा ये मतलब नहीं था, आपने फरमाया मैंने तुझे हदिया कर दिया। वही पेमंद वाला कुर्ता पहन के घर गए। साहबा ने दाएं बाएं से अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ लिया। तुझे पता है अल्लाह के नबी के पास नया कुर्ता कोई नहीं, बड़े अरसे के बाद अल्लाह ने के नबी ने नया कुर्ता पहना। अब्दुर्रहमान तेरे पास कपड़े की कमी है, तो जा कपड़े वापस करके आ। अल्लाह अकबर, जान दे दूंगा ये कुर्ता वापस नहीं करूंगा। तुम्हें किसने कहा? मैंने कुर्ता पहनने के लिए लिया, मैं ईद में पहनूंगा, बच्चों की शादी में पहनूंगा नहीं। कुर्ते को लपेटा, सबके सामने अपने सर के ऊपर रख लिया। कहने लगे इसी तरीके से मैं अपने घर में लेके जाऊंगा, अपनी बीवी को बुलाऊंगा, अपने बच्चों को बुलाऊंगा, सबको ये कुर्ता दिखाऊंगा, फिर अपने हाथों से कुर्ता लपेट के ऊंची जगह रख दूंगा, फिर बीवी से वादा लूंगा, बच्चों से वादा लूंगा, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल देने के बाद इसी कुर्ते में कफन दे देना। अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी होगी, मालिक पूछेंगे अब्दुर्रहमान क्या लेके आया? अमलों वाली टोकरी झाड़ के दिखा दूंगा, अमल कोई नहीं लेके आया, वजूद के ऊपर तेरे मोहम्मद के जिस्म के साथ लगा हुआ कुर्ता लेके आ गया। रब्बे अकबर की कसम है, कुछ तो हमारे पास हो, कुछ तो हमारे पास हो कि जो चीज अल्लाह को दिखाए, अल्लाह का गुस्सा हुजूर की निस्बत की वजह से ठंडा हो जाए।